हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल योगी एजुकेशन में। और अपना टॉपिक चल रहा था फिजिक्स से। तो मैंने आपको गैलीलियो के तीनों नियम बताए थे, फिर ग्रेविटेशनल मोशन के बारे में भी बताया था। तो आज बात करेंगे अपन प्रक्षेप मोशन, प्रक्षेप गति। ठीक है ना। प्रक्षेप गति को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है ना। प्रक्षेप गति के बारे में बात करेंगे आज अपन। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा और आपके बारे में जानना चाहता हूँ। उस दिन भी मैंने आपको बताया था, और थोड़ा जानते हैं कि कोई वस्तु इस पथ पे, कोई वस्तु इस पथ पे 40 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से गति कर रही है। क्या कर रही है? गति कर रही है। ये इसकी कांस्टेंट है, जो इसका वेलोसिटी है, ये वेग है, ये कांस्टेंट है। तो बताओ इस पे एक्सीलरेशन होगा या नहीं होगा? बताओ, त्वरण लगेगा या नहीं लगेगा? यस या नो? कमेंट बॉक्स में करके बताइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कोई वस्तु है जो 40 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, ये नियत वेग है, ये कांस्टेंट है वेलोसिटी, और इसके इसी स्पीड से वो गति कर रही है। तो बताओ क्या उस पर एक्सीलरेशन लगेगा या नहीं लगेगा? तो मैं आपको बता दूं कि इस पे एक्सीलरेशन, त्वरण लगेगा। क्यों लगेगा त्वरण? वो इसलिए लगेगा कि भैया डायरेक्शन चेंज हो रही है। देखो, मैंने कहा कि ए बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और ए बराबर -5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये फिक्स हो गया कि ये दोनों गति को तो नियंत्रित छोड़ेंगे ही नहीं, कांस्टेंट छोड़ेंगे ही नहीं। ये गति को नियत छोड़ेंगे ही नहीं, कांस्टेंट छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि ये भाई साहब तो 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से वेलोसिटी को बढ़ाएगा, और ये नेगेटिव है, इसलिए ये 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से घटाएगा। तो ये नियत तो छोड़ेंगे नहीं। तो भाई बात वही है कि ये ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा जब तो बढ़ेगा। भाई यहाँ से ऊपर जाएगा जब तो घटेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। और इधर जब नीचे की साइड में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और ये ऊपर की साइड जाएगा, तो एक्सीलरेशन क्या होगा? लगेगा। और एक्सीलरेशन लगेगा तो इसका जो वेग है, वो वेलोसिटी है, वो क्या होगा? घटेगा। और इधर जब आके ये मोशन करेगा नीचे की साइड में, तो ये लगेगा। और ये जब लगेगा, क्योंकि इधर नीचे की साइड भी क्या हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और ये मोशन भी नीचे की साइड कर रहा है। तो ये एक्सीलरेशन क्या होगा? बढ़ाएगा। क्या आएगा? बढ़ाएगा। तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो भैया यहाँ आपने कोई साइकिल को घुमाया होगा गोल गोल, और जब साइकिल को गोल गोल घुमाया होगा तो आपने देखा होगा कि चाहे आप कितने भी स्पीड से चले लें, कितने भी नियत वेग से चल लें, लेकिन आपको जब थोड़ा बहुत घुमाना पड़ेगा राउंड में, तो क्या करोगे आप? उसकी स्पीड को कम करोगे, स्पीड को कम करोगे, ब्रेक लगाओगे। अगर नियत स्पीड से चलोगे तो हो सकता है आपका बैलेंस डिसबैलेंस हो जाए। ठीक है ना। क्या होगा? बैलेंस डिसबैलेंस हो जाए। तो यही बात है, ये मुझे आपको बताना था कि यहाँ पे एक्सीलरेशन लगेगा। ठीक है ना। क्या होगा? एक्सीलरेशन लगेगा। चलो अब आ जाइए अपनी प्रोजेक्टाइल मोशन पे, प्रक्षेप गति पे। तो होती क्या है प्रक्षेप गति? तो ये परवलयाकार गति होती है। क्या होती है? परवलयाकार गति होती है। क्या होती है? परवलयाकार या परवलय गति होती है। क्या होती है? परवलय गति होती है। अब परवलय कैसे होती है कि आपने देखा होगा कि कोई वस्तु यहाँ से चलना स्टार्ट करती है और वो इस प्रकार से मोशन करती है, इस प्रकार से मोशन करती है। वो वस्तु यहाँ से चली और ऊपर हवा में इस प्रकार से यहाँ आके रुकी। तो इधर से चली तो इधर भी इसकी गति बढ़ी। क्या हुआ?
ऊंचाई बढ़ी, और ऊंचाई जब बढ़ी तो इस पर क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा। भाई ये है इसका बेस आधार, ये ज़मीन है, यहाँ से इसको फेंका तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो हवा में रही, और हवा में रहते हुए इस पे इसकी हाइट है वो बढ़ती गई। क्या हो गया, हाइट बढ़ती गई, और हाइट बढ़ने के साथ साथ एक काम और हुआ कि इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा। क्या लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा। और जब इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा तो इसकी, और इसने ये डिस्टेंस भी तय की। क्या किया, इसने ये दूरी भी तय की, जिसे अपन रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंज। तो इसने डिस्टेंस भी, दूरी भी तय की। सेकंड बात ये इसकी हाइट हो गई यहाँ मैक्सिमम, इसने हाइट भी तय की। तीसरी बात ये भैया कि ये यहाँ से यहाँ तक हवा में रही, तो टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये कितने समय हवा में रही, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगा। पहला क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। इसकी हाइट भी थी, कहीं ना कहीं मैक्सिमम हाइट होगी इसकी। भाई इस प्रकार से कोई चीज़ को यूं फेंका तो कहीं ना कहीं जाके उसकी हाइट होगी, जहाँ से गिरना स्टार्ट हो जाएगी, हाइट कम होना स्टार्ट हो जाएगी। इधर से बढ़ती हुई गई तो इधर गिरना स्टार्ट, तो कहीं ना कहीं उसकी एक हाइट ऐसी होगी जो सबसे ऊंची होगी, मैक्सिमम हाइट होगी, तो उसका हाइट भी रहा। सेकंड बात ये कि उसने यहाँ से यहाँ तक दूरी भी तय की है, ठीक है ना। रेंज हो गई है, परास हो गई, ठीक है। थर्ड बात ये कि ये कितने समय, टाइम ऑफ फ्लाइट, कितने समय हवा में रही, कितने समय हवा में रही, ठीक है ना। तो इसमें हमें सिर्फ 3 चीज़ की आवश्यकता होती है, क्योंकि क्वेश्चन 3 जगह से घुमा घुमा के पूछता है और स्टूडेंट यहीं आके चक्कर में पड़ता है, ठीक है ना। तो चलो मैं आपको बताऊं, कोई वस्तु थी ये, इसने यहाँ से यहाँ आके मोशन की, ठीक है ना। ये इसका हो गया वेस, क्या हो गया, ये इसका वेस हो गया, ठीक है। तो ये इतनी इतनी तो इसने डिस्टेंस, दूरी तय की है, ठीक है, की है ना। सेकंड बात ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, इस जगह इसकी मैक्सिमम हाइट है कि ये यहाँ इसकी मैक्सिमम हाइट है, उसके बाद ये घट गई और इधर ये घटी हुई है, ठीक है ना। तो ये इसकी एच मैक्सिमम हाइट हो गई, ठीक है। सेकंड बात ये कि ये यहाँ से यहाँ तक गई तो कितने समय किस में रही, हवा में रही। तो इसके लिए आपको 3 सूत्र हैं, अपन इंटर में नहीं है, जो 10th + 2 में पढ़ते हैं या फिर जो इंटर में 10th + 2 में पढ़ते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें क्या है कि सिद्ध करनी पड़ती हैं, लेकिन अपन को सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर आप कहेंगे तो वो भी मैं आपको सिद्ध करके दिखा दूंगा, बट फॉर्मूले से मतलब होता है, क्योंकि एग्जाम में जब अपन से क्वेश्चन पूछा जाता है तो सीधा पूछा जाता है, कभी सिद्ध नहीं करवाता है, ठीक है ना। तो कंपटीशन एग्जाम में तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सिर्फ अपना इतना ही मतलब है कि अपन सूत्र याद रखें और सीधा हल करें। तो 3 चीज़ पूछी जाती हैं, एच मैक्सिमम हाइट, ठीक है ना। सेकंड है रेंज परास, रेंज परास। चौथी है, सॉरी तीसरी है टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसे टी से दर्शाया जाता है, ठीक है। इनके लिए सूत्र मैं आपको बता देता हूँ। इसका है u² बराबर sin² θ/2g। इसका है u² बराबर sin 2θ/g, और इसका है 2u sin θ/g, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं कि ये सूत्र ऐसे क्यों हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर पूछा है हमसे एच मैक्सिमम, क्या पूछा है, एच मैक्सिमम पूछा है, तो u² sin² u² sin² थीटा। भैया इसको sin² थीटा क्यों लिखा है, u² क्यों लिखा है, कि इसको एच मैक्सिमम तभी तो निकलेगी जब मच के फेंका जाएगा, खूब फुल स्पीड से फेंका जाएगा, जोर लगा के कस के फेंका जाएगा, और
कस के जब फेंका जाएगा तो वेलोसिटी अधिक होगी कि नहीं, तो वेलोसिटी अधिक होगी, इसलिए उसको स्क्वायर कर दिया, मैक्सिमम निकालनी है, इसी वजह से साइन स्क्वायर थीटा। अगर भैया इस साइन स्क्वायर थीटा को स्क्वायर क्यों किया गया है, स्क्वायर इसीलिए किया गया है क्योंकि इसमें भी अगर मैक्सिमम पूछी गई है तो भाई ये माइनस में आ गई तो फिर कैसे काम चलेगा, तो माइनस में प्लस में लाने के लिए इसे भी स्क्वायर करवाया गया क्योंकि मैक्सिमम पूछी गई है। कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम पूछी गई है, अधिक पूछी गई है, इसी वजह से। रेंज इसको परास बोलते हैं। परास का मतलब है कि इसने कितनी दूरी तय की है, ये इसकी रेंज है। क्या है, ये रेंज है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है ना। ये एज मैक्सिमम हाइट है और ये टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कि ये कितने समय हवा में रही, कितने समय हवा में रही, ठीक है ना। तो ये इसके लिए सूत्र हैं। अब आपको इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी बता दिए जाए तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन है जो मैं आपको बता दूं अभी। देखो कि कोई भाला है, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भाला है जो 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फेंका गया है और उसका कोण है जो दिया गया है थीटा है 30 डिग्री, थीटा है 30 डिग्री और पूछी गई है रेंज। क्या पूछी गई है, रेंज पूछी गई है, ठीक है ना। क्या पूछी गई है, रेंज पूछी गई है। तो अगर इसकी रेंज निकाली जाए तो रेंज के लिए सूत्र क्या है, यू स्क्वायर। यू स्क्वायर का मतलब है 100, भाई 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, फिर हो गया इनटू साइन स्क्वायर साइन 2 थीटा। क्या है, साइन 2 थीटा। तो साइन 2 गुणा 30, अपन को थीटा का मान दिया गया है 30 डिग्री, इसको लिख दिया 30 अपॉन जी। जी का मान वैसे 9.8 होता है, बट इसको अपन टेढ़ ताड़ करके क्या कह देते हैं 10। क्या कह देते हैं 10, और 10 ही याद रखें क्योंकि आपको काटने में आसानी रहेगी, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है ना। इसको रख दिया 10, एक जीरो से एक जीरो कट गई, ठीक है ना। हो गया क्या 10, यहाँ 10 रह गया, इंटू साइन 2 का मतलब साइन 60 हो जाएगा, भाई 30 दूनी के 60, क्या हो गया साइन 60, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताएं, साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान क्या होता है, जल्दी बताओ। तो भैया साइन 60 का मान होता है 10 गुणा साइन 60 का मान होता है √3/2। क्या होता है, √3/2, ठीक है ना। तो इस 2 से क्या कट जाएगा, 5, 10 कट जाएगा तो क्या आएगा 5√3। इसकी रेंज, इसकी परास, इसने जो डिस्टेंस दूरी तय की है जिसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, वो क्या आ गई 5√3। क्या आ गई 5√3। ये इसकी रेंज थी, क्या थी, रेंज थी, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन और बात करते हैं, वो भी आपको समझा दें। वो है इसका भी कोण दिया गया है 30 डिग्री और वेग दिया गया है 40 मीटर प्रति सेकंड। इसका वेग तो दिया गया है भैया 40 मीटर प्रति सेकंड और इसका थीटा दिया गया है, कोण दिया गया है 30 डिग्री। और इसका पूछा क्या गया है अपन से, टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल पूछा गया है, टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल पूछा गया। तो और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए सूत्र है आपको पता है 2u साइन थीटा, ठीक है ना, अपॉन जी। अगर इसमें रख दें तो 2 गुणा u का मान 40 है अपने पास और साइन का मान, साइन थीटा साइन 30 अपॉन जी, और जी का मान आपको डायरेक्ट रख दूं मैं, जी का मान 10 होता है, वो आपको पता है, ठीक है ना। अगर इस 10 से इस 40 को काट दिया जाए, इस 40 को काट दिया जाए तो 4 बार कट जाएगा। तो आगे देखिए 2 गुणा 4 गुणा
साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, ठीक है, या 0.5 होता है, ठीक है। ये है, इस 2 को और भी काट लीजिए, बाकी का आपका मान आ जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप ये आपके चैप्टर समझ में आया होगा। इससे अगर रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन है, इससे आप खुद निकाल सकते हो अगर कोशिश करोगे, क्योंकि ऐसा ही कोई क्वेश्चन ढूंढना और फिर इसमें लगा के फेट करना जिसका एच मैक्सिमम पूछी हो, ठीक है ना, फिर आप निकालना। और अगर इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो फिर वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ भी आप इसको व्हाट्सएप कर सकते हो, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को, तो मैं आपको वहाँ अच्छे से रिप्लाई दूंगा, PDF भी डाल दूंगा अगर ऐसी कोई बात है तो, ठीक है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और एक हाँ, सपोर्ट जरूर कर